अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और इन लॉकडाउन के दिनों में आप लोग जो एक छुट्टियां तो नहीं है, लेकिन आप लोग घर में बंद हैं, तो उसको ज़्यादा कारआमद बनाने के लिए आप लोग रीडिंग कर रहे होंगे। तो आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो मौजू है बुक्स। इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ बुक्स, कि बुक्स किस तरह से इवॉल्व हुए, बुक्स किस तरह से आगे आए, बुक किस तरह से बने। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस मौजू के साथ मैं इंसाफ कर सकूं। तो मैं एक बनी बनाई प्रेजेंटेशन है, तो उसी हिसाब से आपको मैं लेके चलता हूं कि बुक्स हैं क्या। आपकी शेप में आपके आपके पास तो आजकल हर तरह के बुक्स हैं, हार्ड बुक्स भी हैं, सॉफ्ट बुक्स भी हैं, ऑनलाइन वर्जन बुक्स के भी हैं। तो विदाउट बुक्स क्या है, मींस अगर बुक्स ना हो तो क्या है। बुक्स विदाउट बुक्स, जो टचमैन कहते हैं कि विदाउट बुक्स हिस्ट्री इज साइलेंट, लिटरेचर इज डम, साइंस इज क्रिपल्ड, थॉट एंड स्पेकुलेशन एट स्टैंड स्टिल। तो अब जो बुक्स की हिस्ट्री है वो इन चार हिस्सों के ऊपर, चार हिस्से हैं उसके, उनके ऊपर मुहित है। कि इन चार हिस्सों को अगर आप बुक्स की हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो इन चार हिस्सों को आपको समझना पड़ेगा। पहला हिस्सा है राइटिंग का, कि राइटिंग किस तरह से शुरू हुई। दूसरा, कि पेपर किस तरह से बनाना किया गया। उसके बाद के जो पेपर है उसकी बाइंडिंग या बुक्स की बाइंडिंग किस तरह से शुरू हो गई। इसका फोर्थ जो सेक्शन है वो है कि प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस किस तरह से बनी और किसने बनाई, कहाँ से बनी, फिर उसके पास किस तरह से जो बुक इंडस्ट्री है वो इवॉल्व होना शुरू हो गई और मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, प्रिंटिंग होना शुरू हो गए। तो हम शुरू करते हैं कि पहले राइटिंग से शुरू करते हैं हम। जो शुरू में जो राइटिंग लिखा जाता था तो वो केव पेंटिंग्स होती थी, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिटन फॉर्म के अंदर, गारों के अंदर लिखा जाता था। कि उसके बाद राइटिंग इमर्ज इन द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन एज मींस ऑफ अकाउंट कीपिंग। जिस तरह से सिविलाइजेशंस, जो तहजीबें हैं, उन वो मींस इवॉल्व हुई हैं, जो राइटिंग के स्किल्स हैं वो भी उसी के साथ इवॉल्व हुए हैं। क्योंकि राइटिंग एक ऐसा कम्युनिकेशन का जरिया है कि जिससे आप तारीख को या अपनी पूरी जो आपकी सकाफत है उसको, आप कल्चर को, हर चीज को महफूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ मैं अगर पढ़ना शुरू कर दूं कि केव पेंटिंग्स वर द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन रिटिंग फॉर्म। जो गारों के अंदर पेंटिंग्स थी वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए वो पहला जो रिटन फॉर्म है वो है। राइटिंग इमर्ज इन द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन एज अ मींस ऑफ अकाउंट कीपिंग। मीन्स जो राइटिंग है उसको अकाउंट कीपिंग के तौर पे, या जिसको आप कहें कि हिसाब किताब के तौर पे, उसको राइटिंग्स को, जो शुरू वाली तहजीबें थी उनके अंदर ये इमर्ज हुई। लेटर इट फीचर्स इन रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। आप अगर गौर करें तो जितने भी रिलीजन्स हैं तो उनके अंदर ज्यादातर जो सहीफे हैं, या जो मीन्स उनके जो सेक्रेड बुक्स हैं, वो सारी जो किताबें हैं, या जो वो इन द शेप ऑफ मीन्स राइटिंग्स। अगर किसी पैगंबर को कोई वही नाजिल हो रही है या किसी नबी को कोई वही नाजिल हो रही है तो वो वही मीन्स, आप उसको कह सकते हैं कि वो जो फॉर एग्जांपल जो लिखत में, वो वहां से शुरू हुआ। इट इज कैरिड आउट बाय अ स्पेशल ग्रुप ऑफ लर्नेड पीपल। और ये भी है कि जो मीन्स ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, मीन्स जिसको आप कह सकते हैं कि उस दौर में दानिश्वर के तौर पे जो लोग थे, ये उन्होंने भी शुरू किया। जो अर्लीस्ट टाइप ऑफ राइटिंग है वो क्ले टोकन्स हैं। मीन्स इस तरह के टोकन्स ये कहाँ से शुरू हुए।
Earliest forms of writing were clay tokens for recording inventory, used between 8,000 before Christian to 4,000 before Christian in Mediterranean region. जो मेडिटेरेनियन रीजन है बहिरा रूम, वहाँ पे ये सिलसिला शुरू हुआ कि जो क्ले टोकन्स हैं उन पे मींस कोई प्रॉपर अल्फ़ाबेट तो होते नहीं थे, तो वो सिंबल्स के तौर पे उन पे लिखा जाता था। हो सकता है उनकी कोई प्रॉपर उनका समझने की जो सिंबल्स हैं उनको समझने की कोई प्रॉपर, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं तो एक उस पे लकीरें बनी हुई हैं या उनके शेप्स हैं जो क्लेस के उनके प्रॉपर शेप्स हैं। दूसरा जो है वो पिक्टोग्राफ्स है। दीज क्ले टेबल्स फ्रॉम 3200 बिफोर क्रिश्चियन शो अर्ली फॉर्म ऑफ सुमेर पिक्टोग्राफिक्स। ये मींस जो इराक की जो अर्ली हिस्ट्री है, ये जो पिक्टोग्राफिक्स हैं वो वहाँ शुरू हुए, जिसको बेबीलोन या जिसको मेसोपोटामिया की जो तहजीब है वहाँ से ये शुरू हुए। Cuneiform wedge-shaped writing on the baked clay tables emerged in 3000 BC in Mesopotamia। ये भी उसी इलाके के अंदर है कि वेज शेप मींस वेज शेप इस तरह से कि एक तरफ से जो फॉर एग्जांपल अगर कोई पत्थर है या कोई और चीज़ है तो उसके ऊपर मींस जो मट्टी के पके हुए जो अ, मट्टी के वेज शेप्ड है उसके ऊपर फिर लिखा जाता था। ये भी बेबीलोन या मेसोपोटामिया जो तहजीब है उसके अंदर ये अ, होता था। चाइनीज स्क्रिप्ट Chinese script, earliest Chinese writing on the tortoise shell or ox bone emerged 1600 to 1000 before Christian। ये शुरू हुआ किन चीज़ों पे लिखा जाता था, या तो कछुए की जो उसका खोपड़ा है उसके ऊपर, या जो मींस ऑक्स का जो बोन है उसके ऊपर लिखा जाता था। ये अर्लीस्ट चाइनीज राइटिंग है। Egyptian hieroglyphs containing both semantic and phonetic information emerged 3500 to 400 BCE. This page from the oldest extant book in the world, the Book of Date। ये जो मिस्र में शुरू हुआ मींस ये एक इस तरह का था कि राइटिंग स्टाइल के इसके अंदर मीनिंग होती थी। मीनिंग मींस जो भी लिखा जाता था वो इन द शेप ऑफ पिक्चर्स, और उसके अंदर जो सिंबल्स होती थी उनकी कुछ मीनिंग्स होती थी। ये इजिप्ट में शुरू हुआ। Phoenician script। Phoenician created a system of writing with 22 consonants 1200 BCE। ये फोनेशियन जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर 22 जो हरूफ सही जो मींस सिंबल्स हैं वो होते थे, जिसको आप जो उन्होंने एक मींस स्क्रिप्ट बनाया जिसके अंदर 22 कॉन्सोनेंट्स थे। Archaic Greek, ancient Greek adopted the Phoenician script 750 to 500 BCE। जो ग्रीक थे उन्होंने भी जो फोनेशियंस की जो स्क्रिप्ट थी उसको अडॉप्ट किया। नबाटियन स्क्रिप्ट, इसको आप कह सकते हैं कि ये अर्ली जो अरबिक मींस राइटिंग है, अरबी जो स्क्रिप्ट है, अर्लीस्ट अरबिक स्क्रिप्ट, ये उसका फॉर्म है। इसकी आप एक पिक्चर भी देख सकते हैं। द precursor of the Arabic script was created in Jordan। ये ओमान में 200 से 400 before Christian means BCE when modern Arabic script emerged। Modern European alphabets in 789 CE, Emperor Charlemagne of France and most of Western Europe ordered that Bible should be
recopied in cursive script called Caroline minuscule. The script was adopted throughout Western Europe and became the basis of modern lowercase alphabet. ये वो दौर है जिसके अंदर फ्रांस और यूरोप के बाकी यूरोप के अंदर मींस ये चीज इस चीज को किया गया कि जो बाइबल है उसको रिकॉपी किया जा सकता है जो एक स्क्रिप्ट के अंदर जिसको कर्सिव स्क्रिप्ट कहा जाता है कैरोलिन मिन्यूस्क्यूल ये पूरे यूरोप के अंदर ये अडॉप्ट की गई स्क्रिप्ट। उसके बाद हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ आते हैं वो है पेपर। पहले किन चीज़ों के ऊपर लिखा जाता था? क्ले, टैबलेट्स, वॉल्स, रॉक सरफेसेस, बोन्स, शेल्स वर यूज्ड फॉर राइटिंग। मींस मिट्टी के बने हुए टैबलेट्स होते थे उनके ऊपर, दीवारों के ऊपर, जो पत्थर के सरफेसेस होते थे उनके ऊपर, हड्डियों के ऊपर, या जो शेल्स होते थे जिस तरह हमने देखा कि कछुए का जो शेल होता था चाइना में उसके ऊपर लिखा जाता था। There was a need for more lightweight, inexpensive, user-friendly material. ऐसी कोई चीज चाहिए थी जो मीन्स हल्की हो, क्योंकि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं क्ले जो मिट्टी है वो भी लाजमी हैवी है, जो वाल्स हैं उनको आप कहीं तो उठा के नहीं लेके जा सकते, या जो रॉक सरफेसेस हैं उनके ऊपर लिखा, या बोन्स वगैरह भी हैवी होते हैं, या जो एनिमल शेल्स हैं वो भी हैवी होते हैं। तो ज़रूरत थी कि एक कोई इस तरह का कोई मटेरियल होना चाहिए जो हल्का हो और ज़्यादा मीन्स महंगा ना हो और यूज़र फ्रेंडली हो, उसके ऊपर आसानी से लिखा जा सके। तो उसके बाद इजिप्शियंस पेपरस means ancient Egyptians processed papyrus plant to create a smooth and durable writing surface. पेपरस के प्लांट से इजिप्शियंस ने एक मींस पेपर इजाद किया, स्मूथ सरफेस से इजाद किया, मींस जिसके ऊपर आसानी से मींस लिखा जा सकता था। Alexandria Egyptians developed a great library in Alexandria. Alexandria के अंदर इजिप्शियंस ने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी कायम की जिसके अंदर 5 लाख जो पेपरस के स्क्रोल्स थे वो मौजूद थे। Pergamon, ancient Greek, began competition with the Library of Alexandria. Egyptian banned exportation of papyrus to the city as a center of training. Pergamon substituted papyrus with the process calf skin. अब यहाँ पे अगर आप देखें कि जो मींस गाय का बछड़ा है उसकी जो या किसी भी जानवर की जो मींस चमड़ी है उसके ऊपर उससे एक पेपर बनाया जाता या उससे एक मींस लिखने के लिए कोई मींस बनाया जाता जिसके ऊपर लिखा जाता। परमेगम परमेगन परगेम परगेमन जिसको कहा जाता या उसको वेलम भी कहा जाता। Parchment. Vellum was called Tetra Pergamene, meaning paper of the pergamon. This evolved into the word parchment, जिसको मीन्स वो ये सेम चीज़ है कि जो काफ स्किन से या किसी जानवर की स्किन से जो मीन्स लिखने के लिए पेपर टाइप बनाया जाता। परकनियस द पार्चमेंट वाज कट इनटू रेक्टेंगल्स, उसको मीन्स रेक्टेंगल की शक्ल में काटा जाता ताकि वो मीन्स उसकी शक्ल ज़्यादा ख़राब ना हो और पढ़ने में इस तरह से लगे इजी हो या लिखने में इजी हो। पेपर फ्रॉम चाइना, जो चाइना से पेपर आया, चाइनीज इन्वेंटेड पेपर 105 CE. They made paper from hemp fiber, mulberry tree barks, old fishnet rags. उन्होंने मींस जो चाइनीज थे आप उसको हेम्प फाइबर्स जो है जो मींस हिंदी में तो हम इसको भंग कहेंगे, तो उसका जो पौधा है
اس کو کیونکہ وہ سافٹ قسم کا پودا ہوتا ہے، اس کو آپ مسل کے اس کی فائبر سے آپ پیپر بنا سکتے ہیں. ملبیری ٹری وہ بھی سافٹ قسم کا ایک ٹری ہے. اولڈ فش نیٹس جو پرانی فش کی نیٹس ہوتی تھی اس میں سے اور ریکس سے بھی انہوں نے پیپر بنایا. دا چائنیز کیپٹ سیکریٹ آف پیپر میکنگ فار آلموسٹ 600 سال تک چائنیز نے اپنا یہ سیکریٹ اپنے پاس رکھا اور کسی کو نہیں بتا رہے تھے. گلوبلائزنگ پیپرز مینس پیپرز کو دنیا کے اندر باقی دنیا کے اندر کس طرح سے پروموٹ کیا گیا. عرب مرچنٹس لرن دی سیکریٹ آف پیپر اینڈ اسٹیبلش پیپر ملز ان عربیہ. جو عرب ویاپاری تھے مینس جو بزنس مین تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو پیپر کی جو سیکریٹ تھا وہ چائنا سے سیکھ لیا یا کہیں سے سیکھ لیا, تو انہوں نے عرب کے اندر پیپر ملز بنائی. When Islamic Empire annexed Spain, جب the first paper mills were established in Europe, اسپین کے اندر عربوں نے جب قبضہ کیا یا جہاں اس کو فتح کیا تو انہوں نے پہلا جو یورپ کے اندر پیپر مل اسٹیبلش کیا. فرام دیئر نالج آف پیپر میکنگ اسپریڈ اکراس دا گلوب. وہاں سے پھر ساری دنیا کے اندر جو پیپر بنانے کی جو نالج ہے وہ اسپریڈ ہوئی. اب آتے ہیں ہمارے تیسرے سیکشن کے اوپر جو ہے بائنڈنگ. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں پوائنٹس پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. کلے ٹوکنس ور strung together are placed in envelopes called bullae. جو مٹی کے ٹوکنس بناتے تھے ان کو کیا کرتے تھے کہ جو ارلیسٹ پیریڈ کے اندر جو ان کو پھر کیا کرتے تھے کہ ان کو کسی انویلپ کے اندر مینس رکھا جاتا تھا. پیپرس used to be rolled like mats into scrolls. جو پیپرس تھا جو ایجپٹ کے اندر پیپرس بنتا تھا اس کو بھی اسکرول کر کے جس طرح سے وہ باندھ کے رکھا جاتا تھا. parchment used to be folded and bounded together make a codex. جو پارچمنٹ تھا جو کسی جانور کی چمڑی سے یا اسکن سے جو پارچمنٹ بنایا جاتا تھا اس کو فولڈ کیا جاتا تھا, اس کو بھی مینس فولڈ کر کے پھر اس کو باندھ کے کوڈیکس کی شیپ میں. کوڈیکس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ارلیسٹ فارم آف بک ہے. کوڈیکس از the beginning of the book as we know it today. It laid the emergence of page numbers, footnotes, running heads, table of contents and indices. جب یہ کوڈیکس بننا شروع ہوا تو کوڈیکس پہ پھر پیج نمبرز بھی لگانا شروع کیے, فٹ نوٹس یا رننگ ہیڈس, ٹیبلز آف کنٹینٹس اینڈ انڈائسز. تو پہلے جو کلے ٹوکنس وغیرہ تھے یا پیپرس تھے اس پہ یہ چیزیں نہیں ہو سکی, لیکن پارچمنٹ کے اوپر یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی. پرنٹنگ. اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے سیکشن کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں پرنٹنگ. دی چائنیز انوینٹڈ دا فرسٹ پرنٹنگ انک. جو چائنیز تھے انہوں نے فرسٹ جو پرنٹنگ کا جو مینس انک ہے وہ ایجاد کیا ہے 400 CE یوزنگ سوٹ فرام جو کاجل ہے لیمپ سے جو کا مینس ہو لیمپس مکسڈ وتھ لنسیڈ آئل, السی کا جو تیل ہے اس میں کاجل کو ملا کے پھر انہوں نے پرنٹنگ کے لیے انک بنایا. پرنٹنگ واز یوزڈ ٹو ریپروڈیوس پکچرس. پرنٹنگ جو پکچرس کو دوبارہ بنانے کے لیے پلینگ کارڈس ہوتے ہیں جس طرح تاش کے پتے وغیرہ وہ بنائے جاتے. ڈیزائنس آن کلاتھ, کپڑوں کے اوپر مینس ڈیزائن بنائے جاتے. پکچرس آر ڈیزائنس ور کٹ انٹو ووڈس, stone or metal blocks covered with ink and pressed onto the parchment or cloth. کپڑے کے اوپر جو مینس پتھر کے یا لکڑی کے جو پیسز بنائے جاتے پھر اس کے اوپر یا میٹل بلاکس جن کے اوپر مینس وہ لکھے جاتے یا جو وہ ڈیزائن بنائے جاتے یا جو پکچرز بنائے جاتے پھر اس کو کپڑے کے اوپر مینس اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ مینس انک ڈال کے تاکہ اس کے اوپر وہ بن جائے. دس میتھڈ از نون ایز بلاک پرنٹنگ. یہ بلاک پرنٹنگ کا ایک میتھڈ تھا. میرے خیال میں آج کل بھی اگر جو ابھی تو بہت کم ہو گیا ہے لیکن سندھ کے اندر آپ دیکھیں تو بلاک پرنٹنگ کا رواج ابھی بھی اجرک کی شیپ میں موجود ہے.
क्योंकि अजरक की जो पूरी प्रिंटिंग होती है वो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, मींस वो एक स्किल है, जो ब्लॉक्स बने होते हैं डिजाइन्स के, उसको आप उसी प्रिंटिंग मूवेबल टाइप invented 1040 by P. Sheng. In a mobile type press, individual characters were made of clay and glued together to form a printing plate. Printing plate बनाने के लिए means करेक्ट मट्टी के कुछ जो मीन्स वो करेक्टर्स बनाए जाते थे, जो साथ में जोड़ के फिर उनको एक उनकी एक प्लेट बनाई जाती थी। ये काम किया वैंग जेंग मेड वुडन मेड वुडन करेक्टर्स बाय 1275 में उन्होंने ये किया। However, this did not lead to a mass production of books, as Chinese writing has thousands of characters each representing a word. जो चाइनीज ये क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज के अंदर था, तो वो ज़्यादा कामयाब नहीं गया हो गया, क्योंकि चाइना की जो मीन्स अल्फ़ाबेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मीन्स सिंबल्स हैं, जो साउंड्स हैं, मीन्स उसको मीन्स उसके अंदर बहुत बड़ी ज़्यादा मिकदार में बुक्स प्रोड्यूस करना नामुमकिन था। गुटेनबर्ग प्रेस invented in 1452 by Johannes Gutenberg. The characters were made of metal. ये गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस इजाद की, उसके जो कैरेक्टर्स थे वो मेटल के बने। आफ्टर असेंबलिंग इन अ फ्रेम, उनको वो एक फ्रेम में जुड़े हुए थे। दे वर इंक्ड एंड रिप्लेस्ड ऑन पेपर। उनको अगर जो इंक था वो मीन्स पेपर के ऊपर फिर वो प्रेस किया जाता था। दिस लेड टू मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमंस। ये एक रिवोल्यूशन था। जो जोहान्स गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस थी मींस 15 सेंचुरी के हाफ के अंदर, ये एक इसने एक यूरोप के अंदर खास तौर पे रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया। बल्कि ना सिर्फ यूरोप में, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया के अंदर जो बुक प्रोडक्शन की जो मींस सनत है या इंडस्ट्री है, उसको इसने इवॉल्व किया। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारी और मैं ज़्यादा इनका जिक्र नहीं करता। लिनोटाइप प्रेस invented in 1884 by Otto Mergenthaler, और उसके बाद ऑफसेट लिथोग्राफी invented 1903 by Ira Washington Rubel. डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मकसद ये है कि ये अब यहाँ पे द पर्सनल कंप्यूटर मेक्स इट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू रन ऑल द, यहाँ पे अब कंप्यूटर जो प्रिंटिंग का काम था वो अभी ज़्यादा कंप्यूटर पे आ गया। ये 1985 में फॉर द एनीबॉडी रन ऑल these activities include typesetting, editing, page design and plate making. The presses themselves are now operated by the computer. अब क्योंकि जितनी भी प्रिंटिंग का जितना भी काम हो रहा है वो सारा कंप्यूटर बेस्ड प्रिंटिंग है। 1990s के अंदर फिर इसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया जब इंटरनेट आई। इंटरनेट मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिजिटल बुक्स दैट डू नॉट हैव टू बी प्रिंटेड। क्योंकि डिजिटल अब ये जो राह है, अभी जो ये दौर चल रहा है, ये डिजिटल बुक्स का दौर है। उसके अंदर ई बुक्स के शेप के अंदर, पीडीएफ के शेप में, या और जो वेब टाइप जो बुक्स हैं उसके शेप में आपको हर तरह के बुक्स मिल जाते हैं। मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, द इन्वेंशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रेस चेंज एवरीथिंग अबाउट हाउ बुक्स वर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस थी, उसने दुनिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया बुक्स की इंडस्ट्री में, खासतौर में बुक्स की जो पब्लिशिंग है उसके हवाले से। बिफोर गुटेनबर्ग बुक्स वर अवेलेबल रेयर एंड यूनिक। क्योंकि अगर आप देखें तो जो पहले बुक या तो हाथ के साथ लिखे जाते थे या कोई इतना बड़ा कोई उसका तरीक़ेकार नहीं था, तो बुक्स मीन्स बहुत ही कीमती हुआ करते थे और बहुत कम लोगों के पास किताबें हुआ करती थी। कहीं पे लाइब्रेरीज के अंदर या कहीं पे जो मीन्स यूनिवर्सिटी टाइप जो इदारे होते थे या मकतब होते थे, उनके अंदर वो बुक्स अवेलेबल होती थी।
After Gutenberg's books were became standardized, plentiful and relatively cheap to produce and disseminate. गुटनबर्ग ने जो बुक है उनको स्टैंडर्ड बना दिया कि बुक की शेप किस तरह से होनी चाहिए। अ, फिर वो ज़्यादा मीन्स चीप भी हो गए, सस्ते भी हो गए और उनकी जो डिसेमिनेशन थी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक उनको पहुँचाना बहुत आसान हो गया। Mass culture, the availability of books means for the first time many people could read the same books and get exposed to the same idea at the same time. This makes books first medium of mass communication. मैं यहाँ पे ये जिक्र करना लाजमी समझता हूँ कि जो बुक्स हैं वो मास कम्युनिकेशन की फर्स्ट मीडियम के तौर पे जाने जाते हैं क्योंकि इस वक्त ये जो इंडस्ट्री है आप किसी भी दुनिया में किसी भी कोने पे बैठे हो तो एक ही वक्त के अंदर बहुत सारे लोग एक ही किताब पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा सेंसरशिप का बुक्स के ऊपर सेंसरशिप द कैथोलिक चर्च decreed that all books must have screen before being published. Pope Innocent VIII banned all translations of the Bible. The church also issued a verdict. तो सेंसरशिप पे कभी हम दूसरे किसी लेक्चर में आपको बताएंगे कि सेंसरशिप उसकी हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बताया गया कि कैथोलिक चर्च ने ये जो पॉप इनोसेंट 8 है उसने ये शुरू किया। तो मेरे ख़्याल में ये यहाँ पे बहुत काफ़ी है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ये लेक्चर सुना और हो सकता है इसके हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल पैदा होते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में वो सवाल मुझे लिख सकते हैं। मैं उनके जवाबात आपको नीचे कमेंट्स में ही दे सकता हूँ।